हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं इस वीडियो में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री find the height of tower and the width of canal। देखिए फिगर तो इसका आपकी बुक में भी है, आप देख सकते हो। ये ए बी हमने मान लिया टावर और बी सी जो हो गई विड्थ ऑफ कैनाल और सी डी ये हमें दिया है 20 मीटर। ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं भाई ए बी इज इक्वल टू एक्स, हाइट ऑफ टावर, और भाई बी सी वाई ये हो गई विड्थ ऑफ कनाल, सी डी हमें गिवन है 20 मीटर और एंगल डी हमारा हो गया 30 डिग्री, एंगल सी हमारा होगा 60 डिग्री। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, ए बी एक्स बी सी वाई और ये हो गया √3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई √3y। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू x और बी डी की वैल्यू 20 प्लस y इज इक्वल टू ये हो गया 1/√3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 20 प्लस y अपॉन √3। अब दोनों वैल्यू को इक्वल पुट कर दो क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या हैं x की हैं। तो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू 20 प्लस y बाय में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3y इज इक्वल टू हो गया 20 प्लस y, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 20 प्लस y और 3y माइनस y इज इक्वल टू 20 और यहाँ से 2y इज इक्वल टू 20 और y की वैल्यू क्या आ गई 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है भाई। अब x की वैल्यू क्या है, सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू क्या था √3y, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो y की, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10√3। तो भैया हमारे क्या आ गई हाइट ऑफ टावर ये आ गई 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ कनाल ये हमारी क्या आ गई 10 मीटर। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower। तो अभी क्या कहता है, देखिए ये हो गया हमारा टावर। ठीक है, और यहाँ हम बना लेते हैं अपनी बिल्डिंग कुछ इस तरह से। ये होगी हमारी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के पैरेलल ये लाइन जाएगी। ठीक है, अब बिल्डिंग 7 मीटर की है तो 7 मीटर ही ये हो जाएगा पॉइंट। यहाँ से ये वाला एंगल जो कहता है ना टावर का, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल तो है भाई 60 डिग्री और यहाँ से इसके टावर के जो है ना फुट का एंगल, ये एंगल यहाँ से बनता है 45 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब नेमिंग कर लो ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब लिख लेते हैं, इसको हम एच मान लेते हैं।
इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा हो गया ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, और ये हमें क्या गिवन है, 7 मीटर। ठीक है, AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, और ये क्या है, 7 + H। देखिए भाई, ये पैरेलल जाएगी तो ये 7 मीटर हो गया। H हमने AB को मान लिया, बस जो ये वाला पार्ट जो हमारा मिसिंग है। ठीक है, ये हो गया 7 + H, और CD को हमने मान लिया X मीटर। ये क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। ठीक है, और एंगल हमारा क्या क्या है भाई, एंगल E हमारा है 60 डिग्री, और एंगल C हमारा क्या है, 45 डिग्री। तो इन ट्रायंगल EDC में क्या होगा भाई, ED/DC इज इक्वल टू हो गया हमारा टेंजेंट 45 डिग्री, और ED हमारा क्या है 7, और ये क्या है x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 7 मीटर। यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 7। अगर x की वैल्यू 7 है तो BE की वैल्यू भी क्या होगी, 7 मीटर। तो यहाँ से BE हमारा आ गया 7 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रायंगल AB/BE इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, और यहाँ से AB क्या है H, और BE हमारा क्या है 7, और ये क्या होगा √3। तो H की वैल्यू क्या आएगी, 7√3 मीटर। अब क्या है, हाइट ऑफ टावर क्या थी भी, 7 + H, तो 7 + 7√3, और ये क्या हो जाएगी 7 × 1 + √3 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।